इतने विजुअल्स लीक होने के बाद फाइनली रामायण का ऑफिशियल ट्रेलर आज सुबह 4:15 पे रिलीज किया गया। और इसका एक बहुत ही ब्यूटीफुल रीजन दिया, क्योंकि रामायण इंडियन मैथोलॉजी पे बेस्ड है, इसलिए उन्होंने ब्रह्म मुहूर्त पे ये ट्रेलर रिलीज किया। मेकर्स ने जो ये ट्रेलर रिलीज के डिसीजन से ही बता दिया कि वो इस प्रोजेक्ट की कितनी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन ट्रेलर कैसा है, हाइप के लायक है भी या नहीं, चलिए डिटेल में बात करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जिसने लिटरली पूरे ट्रेलर को ही डोमिनेट कर दिया, यश एज रावण। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही कि मैं रावण को ग्लोरीफाई कर रही हूँ, लेकिन अगर प्योरली एक सिनेमैटिक कैरेक्टर की बात करें तो यश एब्सोल्युटली स्टील द शो। यश की एंट्री, स्क्रीन प्रेजेंस, ऑरा, एक्शन सीक्वेंसेस, आईज, एटीट्यूड, सब कुछ इतना ज्यादा इम्पैक्टफुल लग रहा है कि पहली बार मुझे देख के लग रहा है कि लोग इस बार रामायण श्री राम जी को देखने के लिए नहीं, बल्कि रावण के कैरेक्टर को देखने के लिए जाएंगे। इसका क्रेडिट सिर्फ यश को नहीं जाता, बल्कि मेकर्स ने उनके लुक, उनके सारी चीजों को लेके इतना ज्यादा डिटेलिंग में ध्यान दिया है। एक उसमें दिखाया जा रहा है, उनको मुकुट पहनाया जा रहा है, ऑर्नामेंट्स पहनाए जा रहे हैं, उसमें इतना डिटेलिंग पे ध्यान दिया है, कलर ग्रेडिंग, विजुअल कॉम्पोजिशन, सब इतने ज्यादा प्रीमियम और इम्पैक्टफुल लग रहे हैं कि हर एक फ्रेम सिनेमैटिक वॉलपेपर जैसा फील दे रहा है। ट्रेलर में जितना पावरफुल और इम्पैक्टफुल रावण दिख रहे हैं, अभी तक श्री राम जी का कैरेक्टर उतना इम्पैक्टफुल नहीं दिखाई दिया। फिर आता है एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट जब आप अरुण गोविल जी को स्क्रीन पर देखते हो और इस बार वो दशरथ जी का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। हमारी जनरेशन ने उन्हें आज तक सिर्फ श्री राम जी के रूप में ही देखा है, जब रामचरितमानस आते थे पुराने टाइम पे, तो हमने आज तक उन्हें सिर्फ श्री राम जी के रूप में देखा है। इस बार वो दशरथ जी का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, वो काफी इमोशनल एंड सरप्राइजिंगली काफी कन्विंसिंग भी लगा। अब चलिए बात करते हैं रणबीर कपूर एज श्री राम। एंड ऑनेस्टली मैं ट्रेलर देख के कोई भी फाइनल जजमेंट नहीं देना चाहती हूँ, क्या पता मूवी में रणबीर कपूर का जो इमोशन ग्राफ है, जो इंटेंसिटी है, जो पावर है, वो ब्यूटीफुली अनफोल्ड हो। लेकिन अगर मैं सिर्फ ट्रेलर की बात करूं तो यस, यश के सामने रणबीर कपूर का कैरेक्टर थोड़ा तो फीका पड़ गया है। मैं जेन्युइनली उम्मीद करती हूँ कि फिल्म में ऐसा फील ना हो, क्योंकि श्री राम जी का जो कैरेक्टर है वो बहुत ही पावरफुल, काम एंड इंस्पायरिंग है। एंड आई होप मूवी में वैसा फील हो, वैसा दिखाया जाए। ओवरऑल वीएफएक्स की बात करें तो वो मुझे काफी ज्यादा अच्छे लगे, लेकिन कुछ मॉन्स्टर्स को देख के ना काफी ज्यादा मार्वल यूनिवर्स की फीलिंग आई। ऐसा लग रहा था कि किसी एवेंजर, हल्क या थॉर के फैंटेसी क्रिएचर्स हो। लेकिन अब मेकर्स का विजन ही यही है, नीतीश तिवारी और पूरी टीम क्लियरली इंडियन मैथोलॉजी को ग्लोबल ऑडियंस तक लेकर जाना चाहती है, इसलिए उन्होंने शायद ये इतना फैंटेसी स्टाइल अडॉप्ट किया है। लेकिन हमारे लिए, हम सारे इंडियंस के लिए रामायण सिर्फ एक फैंटेसी फिल्म नहीं है। हम हनुमान जी को सिर्फ एक मंकी गॉड या एरावत को एक एलिफेंट की तरह नहीं देखते। इन सभी से हमारे एक फेथ और एक इमोशंस जुड़े हुए हैं। इसलिए हम ये उम्मीद करते हैं कि ग्लोबल प्रेजेंटेशन के चक्कर में कहीं वो इमोशनल जो सोल है वो कहीं कॉम्प्रोमाइज ना किया जाए। अब अगर सारे कास्टिंग की बात करें तो देखा जाए तो मुझे सारे ही कैरेक्टर, सारी कास्ट बहुत ही ज्यादा अप्रोप्रिएट लगी। रवि दुबे एज लक्ष्मण कैरेक्टर काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग लगे। एंड साई पल्लवी एज सीता इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है, जैसा हमने माँ सीता को इमेजिन किया है वो बिल्कुल ही उतनी ही काम, कंपोज्ड, और उनका जो वो लुक क्रिएट किया है वो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि सोशल मीडिया पे इस चीज को इतना हेट क्यों मिल रहा है, लेकिन मुझे साई पल्लवी एज सीता काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग लगी। इसमें एक छोटी सी झलक लारा दत्ता एज कैकई दिखाई गई और वो काफी ज्यादा सरप्राइजिंग था। लारा दत्ता को हम काफी टाइम बाद अब स्क्रीन पर देख पाएंगे, वो बहुत ही अच्छा लगा। रकुल प्रीत एज सूपनका भी मेरे लिए काफी ज्यादा सरप्राइजिंग था और वो एक्चुअली काफी ज्यादा उस कैरेक्टर में फिट भी हो रही है। लेट्स सी मूवी में इन कैरेक्टर्स को कितना ज्यादा एक्सप्लोर किया जाता है। ट्रेलर में आपको एक छोटी सी झलक परशुराम जी की और कुंभकर्ण की दिखेगी। मेकर्स ने सबका कैरेक्टर थोड़ा रिवील किया है, लेकिन एक छोटी सी डिसअपॉइंटमेंट है कि इतने विजुअल्स लीक होने के बाद सनी देओल एज हनुमान जी का कैरेक्टर इसमें थोड़ा सा भी रिवील नहीं किया। आप रामायण को जब भी सोचते हो तो आप श्री राम जी को और हनुमान जी को अलग अलग सोच ही नहीं सकते। तो थोड़ी एक्सपेक्टेशन थी कि हम सनी देओल को देख पाएंगे एज हनुमान, बट वो बिल्कुल भी नहीं दिखाया गया। क्या पता मेकर्स ने वो एज अ सरप्राइज रखा हो, बट आई होप कि वो हमें डिसअपॉइंट ना करें। चलिए अब बात करते हैं म्यूजिक एंड बैकग्राउंड स्कोर की। तो
गाइस ऑनेस्टली यहाँ डाउट करने की तो कोई वजह नहीं है, क्योंकि म्यूजिक किया है ए आर रहमान ने एंड बैकग्राउंड स्कोर किया है हैंस जिमर ने। इफ यू गाइस नो हैंस जिमर, जिन्होंने द डार्क नाइट, द पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन और ऐसी काफी हॉलीवुड मूवीज का बैकग्राउंड स्कोर किया, और इस मूवी का भी उन्होंने किया है। एंड आप सुनोगे तो आप काफी ज्यादा हॉलीवुड फील आपको यहाँ पे मिलेगा। लेकिन फिर वही बात, हॉलीवुड फील देने के चक्कर में कहीं रामायण का जो ऑथेंटिसिटी है, जो सोल है, वो ना मिस हो जाए। मैं बस उसी का होप कर रही हूँ। ओवरऑल ट्रेलर की बात करूँ तो मुझे काफी पसंद आया। विजुअल काफी ग्रैंड है, म्यूजिक काफी ज्यादा ग्रैंड है। इफ आई टॉक अबाउट ऑल द कैरेक्टर्स, जितने भी उन्होंने कास्टिंग की है, वो काफी ज्यादा इम्प्रेसिव लग रही है। लेकिन अगर पूरे ट्रेलर का जो विनर है वो सिर्फ यश एज रावण है। आई होप मूवी हमें उतनी डिसअपॉइंट ना करे। ट्रेलर से तो ऑलरेडी हाइप क्रिएट हो चुकी है एंड आई एम श्योर पीआर भी उतनी हाइप क्रिएट करेगी। लेकिन अब मूवी देख के ही पता चलेगा कि ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचाने के चक्कर में कहीं उन्होंने रामायण की सोल तो मिस नहीं कर दी। क्या हम थिएटर में जाके रामायण को देख के वो फील कर पाएंगे या नहीं, अब वो सिर्फ मूवी पे डिपेंड करता है। बाकी आप लोगों को ट्रेलर देख के कैसा लगा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड इफ यू गाइज आर लविंग माई रिव्यूज एंड इफ यू गाइज वांट मी टू डू मोर movie reviews like that, then don't forget to share, like and subscribe my YouTube channel, and I'll see you in my next video. Jai Shri Ram.